आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बैंक निफ्टी का फॉल इतना ज़्यादा क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कुछ न्यूज़ की भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बैंक का निफ्टी बैंक का इतना ज़्यादा फॉल क्यों हुआ। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया था और रिजल्ट में कुछ खास देखने को नहीं मिला। मतलब ओके ओके रिजल्ट था, इतना भी बुरा नहीं था कि मार्केट इतना गिरना चाहिए। अगर आप लोग देख सकते हो तो एचडीएफसी बैंक है वो अकेले 8.44% गिरा है। अगर मैं इस पे नवंबर मंथ से फीब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ तो ये लगभग अपने 0.61 वाला जो लेवल था उसे भी क्रॉस कर दिया है। और जो नेक्स्ट लेवल है इसका 0.78, उस पे पहुंचने के लिए इसे लगभग 1.62% चाहिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि एचडीएफसी का बैंक का रिजल्ट जो था उसकी वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुई और इसका जो मार्केट है वो धीरे 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 नीचे आता चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल इसका मार्केट, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक करना चाहिए और इस लेवल तक जाएगा 1568। एक्चुअली होता क्या है कि बैंकिंग से एच डी एफ सी बैंक निफ्टी बैंक में ज़्यादा वेटेज है इसका। तो फर्स्ट रिजल्ट इसी का आया और ओके ओके रिजल्ट था। तो लोगों ने ये अनुमान लगाया कि अगर इस बैंक का रिजल्ट ख़राब हो सकता है तो बाकी बैंक का भी रिजल्ट ख़राब होगा। इस वजह से निफ्टी बैंक में गिरावट हमें देखने को मिली और इसकी वजह से सारे बैंक्स के स्टॉक के प्राइस नीचे गिर गए। और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट सैटरडे को आने वाली है और ये तब तक नीचे गिरता रहेगा या कंसोलिडेट होगा यहाँ पे जब तक आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट ना आ जाए। तो मुझे लगता है कि परसों एंड कल कल एंड परसों अ, या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी या तो फिर अ, थोड़ा सा बाउंस बैक करेगी। क्योंकि अगर मैं इसमें फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ निफ्टी बैंक में तो यहाँ पे देखिए कि वन डे में ही इसने फर्स्ट लेवल क्रॉस कर दिया और ये लगभग 0.5 लेवल पे है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इसको क्रॉस करेगा। अगर क्रॉस भी करेगा तो मैक्सिमम आपका इतना जाएगा 45,800 समथिंग तक, इस ग्रीन कैंडल के लो तक। और अगर उससे भी नीचे जाएगा तो इस लेवल तक, फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगी ये। अगर मैं देखूँ तो निफ्टी बैंक कितना गिरा है, इट्स 4.5% के लगभग गिरा है टॉप से लेके अभी तक। और अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट से अगर ज्वाइन करूं इसे तो ये 5.44% तक गिर चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा गिरावट गिरावट देखने को मिलेगी। रिजल्ट भी उतना ख़राब नहीं था। ठीक है, तो और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ से इसने यहाँ तक हाई लगाई थी और अगर मैं इसका फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ तो इसका लेवल यहाँ तक है। और अगर आप ये इससे ध्यान से देखोगे तो ये लगभग एक ये पैटर्न फॉलो कर रही है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये आपका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, फिर ये हेड हो गया एंड ये हो गया। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है जो कि फर्दर यहाँ पे डाउन हो सकती है, यहाँ तक 21,000 तक, 21,000। फिर यहाँ से हो सकता है ये या तो ऐसे जाए या तो फर्दर डाउन जा सकती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि यूएस मार्केट में कुछ बैंकों के रिजल्ट्स ख़राब आए थे। गोल्डमैन सैक का भी रिजल्ट बस अच्छा हुआ था, बाकी सारे बैंक्स के रिजल्ट ख़राब आए। और जो फेड का बड़ा आदमी था, आई डोंट नो, उसका नेगेटिव कमेंट की वजह से ही
मार्केट में इतना रिएक्शन हम लोग को देखने को मिला, गैप डाउन ओपनिंग। एंड ये आपको दिख रहा होगा कि ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा यहाँ पे एक कैंडल बन सकती है ऐसे, समथिंग लाइक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 0.23 को क्रॉस करने जा रही है ये जो लेवल है हमारा उसे। अब ये देखना पड़ेगा, आज का यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात किया जाए तो यस, अगर ग्लोबल मार्केट की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि तीनों यूरोपियन मार्केट नेगेटिव है, यूएस मार्केट भी नेगेटिव है, और हमारा जो मार्केट है यही दोनों दोनों मार्केट को देख के चलती है। तो आज का यूएस मार्केट देखने लायक होगा, और देखते हैं कि आज का मार्केट में क्या होता है। अगर आज का यूएस मार्केट अगर नेगेटिव जाती है तो कल हमारा मार्केट भी नेगेटिव ही जाएगा, या तो कंसोलिडेट होगा, अदरवाइज़ वहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। बाकी एशियन मार्केट भी मुझे लग रहा है कि सारे ही नेगेटिव हैं, तो इट मीन्स रेड सिग्नल आ चुका है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे जो मार्केट है वो करेक्शन की तरफ थी। एक्चुअली जो हमारा मार्केट बढ़ा था ना, वो मेनली 2-3 रीज़न की वजह से बढ़ा था। पहला कि जो इन्वेस्टर थे उन्हें भरोसा हो गया था कि फेड रेट कट होगी होगी, लेकिन यूएस में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया गया जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हुआ, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होता है या फर्दर डाउन जाती है। तो ये आज का यूएस के मार्केट का के हिसाब से हमें पता चलेगा। और रही बात एचडीएफसी बैंक, तो ऑलरेडी 8.44% का गिरावट देखने को मिली है। तो कल का रिजल्ट की वजह से जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, जस्ट अ सेकेंड, जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, वो एफआईआई की वजह से हुई थी गैप डाउन ओपनिंग। और जो फर्दर हमें जो गिरावट देखने को मिली वो पब्लिक पैनिक में आ गई थी, इसकी वजह से थी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि डीआईए ने उसे मार्केट को संभालने का कोशिश करा था। आज 9 बजे एफआईआई एंड डीआईए का डाटा आएगा, उसमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि किसने ख़रीदा और किसने बेचा। तो अभी तक तो हमारे पास डाटा है नहीं, तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि किसने बेचा है। तो मुझे तक जहाँ तक लगता है कि एफआईआई ने कल रात से ही सेलिंग स्टार्ट कर दी थी, और सुबह से ही कंटिन्यू वो सेलिंग करते रहे, मतलब और पब्लिक भी पैनिक में आ गया था क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग, और चूंकि आज एक्सपायरी था तो कुछ मार्केट प्लेयर थे जिन्होंने मार्केट को संभालने का कोशिश करा। अगर मैं 5 मिनट की चार्ट देखूं तो यहाँ पे ना कहीं पे कोई बाइंग था ही नहीं, पूरा दिन बस एचडीएफसी बैंक लुढ़कता रहा। देर इज़ नो बाइंग, बाइंग इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है एचडीएफसी बैंक में। और बैंक निफ्टी का भी सेम सीन था, ये भी वैसा ही था, इसमें भी पूरा दिन बस इसका मार्केट कंटिन्यू लुढ़कता रहा, मतलब देर इज़ नो बाउंस बैक। तो चलिए, कल का डे इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं। और हो सकता है मैं शाम को एक वीडियो और बनाऊं एफ आई एंड डी आई डाटा के बेसिस पे। और तब तक चलिए, गुड बाय। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस यूट्यूब में कंटेंट बनाने में नया हूँ। चलिए, धन्यवाद।